तो एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जहाँ पे सिमाशी और सिमा-ई एक सील तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो लियाओ सोच रही होती है कि यहाँ क्या हुआ। तो सिमाशी बोलते हैं कि हमें आज़ाद करो, हमें हमारे एंसेस्टर्स को लेके बाहर जाना है। तो दूर से आवाज़ आती है कि आपको यहीं रहना होगा ताकि आप स्पिरिट फायर को फीड कर सकें। पर वो दोनों बोल रहे होते हैं कि तुम हमें प्रिजनर्स की तरह यहाँ कैद नहीं कर सकते। पर उन लोगों से भी वो सील नहीं टूटती है और लियाओ ये सोच रही होती है कि इतनी जनरेशन पहले भी ये लोग अपनी फेट से दूर नहीं भाग पाए। और फिर दूसरा सीन दिखाता है जहाँ पर एक आदमी सिमाशी और सिमा ई के पास आता है। वो दोनों उससे पूछते हैं तुम तो हमारे एंसेस्टर्स को बाहर लेने गए थे ना। तो वो बताता है कि हाँ मैं बाहर ले गया था, लेकिन उन 8 पैलेसेस के लोगों ने उस बॉडी को फीस्ट की तरह इस्तेमाल किया। जिस पे लियाओ सोच रही होती है कि ये लोग कितने ज्यादा दानव की तरह हैं। और फिर दूसरा सीन दिखाता है जहाँ लियाओ के आसपास सब जल रहा होता है और वो जलाने वाले कोई और नहीं सिमा शी ही होते हैं। और ये सब सिमा ई देख रही होती है और फिर सिमा शी मर जाते हैं। इसके बाद सिमा ई अपने बच्चे के पास जाती हैं और उसे मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो भी उसे मार नहीं पाती हैं। तो स्पिरिट फायर को बोलती हैं कि तुम मेरी बॉडी मेरा खून सब ले लो, लेकिन मेरे बच्चे के साथ मिल जाओ। और स्पिरिट फायर ऐसा ही करते हैं। और फिर लियाओ को होश आता है तो वो खुद को एक बंद जगह पाती है और वो बोलती है खोलो मुझे, क्या मुझे दफना दिया गया है। और फिर सिमा जाओ वो कॉफिन खोलते हैं और वो मुस्कुरा रहे होते हैं और बताते हैं तुमने भी पॉइजनस फ्लावर चूज किया था, फिर तुम बेहोश हो गई 3 दिनों के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें अच्छे तरीके से विदा कर दिया जाए। उसके बाद वो कहते हैं कि मजाक कर रहा था, मैंने तुम्हारा पॉइजन पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया था, वो तो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए मैंने यहाँ रखा। जिस पे लिया पूछती है कि मैंने पॉइजनस फ्लावर चूज किया, और वो मन ही मन सोच रही होती है कि सिमाई तो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड थी। तो वो बताते हैं कि ये मौत से रिलेटेड है, जो शांत भरी मौत पाता है उसका फ्लावर मेडिसिन बनता है, लेकिन जो पेन से भरी मौत पाता है उसका फ्लावर पॉइजन बन जाता है। तो लियाओ सोचती है तभी ऐसा हुआ। ये सुन के ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये फ्लावर किसका है। तो लियाओ सोच रही होती है क्या मुझे इन्हें बताना चाहिए, फिर वो सोचती है कि रहने दो, वैसे भी ये अच्छे मूड में है। फिर लियाओ बोलती है उनसे कि मैं कैसे जिंदा बच गई, इसका तो कोई एंटीडोट है ही नहीं। तो वो बताते हैं कि कुछ फ्लावर एंटीडोट की तरह काम करते हैं। तो वो बोलते हैं लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो मेडिसिन है, क्योंकि आपने तो कहा था देख के पता नहीं लगा सकते हैं। तो सिमा जब बताते हैं कि मैं सिमा क्लैन का हूँ तो मुझ पे पॉइजन का असर नहीं पड़ता, और वैसे भी स्पिरिट फायर इनमें अंतर बता देती है। लिया बोलती है आपने मेरे लिए स्पिरिट फायर का यूज किया। तो वो बोलते हैं नहीं, मैंने बस फ्लावर टेस्ट किए, अगर बिटर मतलब पॉइजन, अगर स्वीट मतलब मेडिसिन। तो वो बोलती है कि आपने मेरे लिए इतना सब किया। तो वो बोलते हैं अगर मुझे तुम्हें मारना होगा तो तुम कहीं भी होगी, मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन अगर मुझे तुम्हें जिंदा रखना होगा तो तुम अगर मर भी गई तो मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। जिसके बाद लिया बोलती है कि अब तो मेरा यहाँ ऐसा कोई काम भी नहीं, क्योंकि आप आजाद हो चुके हैं, तो क्या मैं सिरीन वैली वापस चली जाऊँ। तो वो बोलते हैं क्या सिरीन वैली यहाँ से ज्यादा अच्छी है। तो लिया मन में सोच रही होती है अगर मैंने हाँ कहा तो इन्हें बुरा लग जाएगा। जिस पे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं अगर तुमने हाँ कहा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस पे लिया तुरंत बोलती है नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसके बाद लिया बोलती है क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है, मैं ये रूलिंग से मिलना चाहती हूँ। तो वो बोलते हैं नहीं, वैसे भी तुम उसका ट्रू नेचर तो नहीं जानती। और इसके बाद लिया सोच रही होती है कि कोई बात नहीं, मैं चुपके से मिस्टर स्नेक के साथ उससे मिलने चली जाऊंगी। और इसके बाद मिस्टर स्नेक ग्रैंड मास्टर को बता रहे होते हैं कि पैलेस में हमेशा की तरह डेथ डुअल्स हो रहे हैं, सब लोग वहां आ चुके हैं। लेकिन ग्रैंड मास्टर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जिन लोगों ने आपको इतना ज्यादा सताया आपने उनको जिंदा क्यों छोड़ा। जिस पे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं अगर वो सब मर जाते तो सेलेस्टियल पैलेस कौन देखता। जिस पे स्नेक बोलते हैं कि कोई ऐसा आदमी जो आपसे लॉयल हो। तो वो बोलते हैं कि आजकल कोई भी लॉयल नहीं है, सब लालची हैं। और वैसे भी मैं चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे इतना तड़पाया वो लोग भी तड़पे, अपने सबसे ज्यादा कीमती चीजों को बर्बाद होते हुए देखें, तब मरे। जिस पे स्नेक पूछते हैं कि क्या मास्टर शी भी। तो उन्हें याद आता है कि मास्टर शी भी उन्हें सूप पिलाते थे और उस सूप में सिमा क्लैन का खून होता था।
और वो ये चाहते थे मेरे वोंड जल्दी से भर जाए ताकि मैं उस स्पिरिट फायर को नरिश करूं। तो वो बोलते हैं कि बाकी सब तो पपेट्स हैं, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो शी ही है। तो जिस पे मिस्टर स्नेक बोलते हैं कि क्या हम ट्रुथ स्पेल उस पे यूज नहीं कर सकते, वैसे भी उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि उसे अलर्ट मत करो, वो अपने आप ही अपनी वीकनेस सामने लेता आएगा। और वहीं लिया उठती है तो उसके बाद वो सारी दासियां उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े और बहुत सारा खाना लेके आती हैं। तो वो सोच रही होती है कि इसे कहते हैं ना केयर फ्री लाइफ, और अगर मैंने अभी ये जॉब क्विट कर दी तो मैं कितना कुछ मिस कर दूंगी। वैसे भी ग्रैंड मास्टर ने मेरी जान कितनी बार बचाई है, तो मुझे उन्हें थैंक यू भी तो बोलना है, और मुझे अभी अपने दर्द का भी तो समाधान चाहिए, तो मैं अभी क्विट नहीं कर सकती। और ये सब ग्रैंड मास्टर सुन रहे होते हैं, और जब वो उन्हें देखती है तो बोलती है कि आप यहाँ कैसे? तो वो बोलते हैं मेरे साथ चलो। तो वो बोलती है हाँ, और वो उसे वही डेथ डुअल्स में लेके जाते हैं। तो वो बोलती है हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पर वो कुछ नहीं बोलते हैं और उन लोग को आदेश देते हैं कि तुम लोग शुरुआत कर सकते हो। और वो दोनों शिष्य सोच रहे होते हैं कि हमें ऐसे ही करना होगा जब तक बड़े लोग ना आ जाएं। और फिर मास्टर शी और सारे मास्टर आते हैं, तो मास्टर शी ग्रैंड मास्टर से बोलते हैं कि आज कैसा मूड है आपका जो आप देखने आए हैं। जिस पे सिमा जाओ बोलते हैं कि तुम इसे डेथ बैटल्स कहते हो, जिस पे वो उन्हें समझा रहे होते हैं कि ये दोनों ही हेवन पैलेस और सन पैलेस से हैं, तो इन्हें प्लीज जाने दिया जाए। जिस पे सिमा जाओ बोलते हैं ठीक है, लेकिन तुम लोग इतने ज्यादा एरोगेंट कब से हो गए कि अपने बनाए हुए नियम ही नहीं फॉलो कर रहे हो। और वो पूछते हैं कि मास्टर शी क्या आप भी इसे अलाउ करते हैं? और लियाओ सोच रही होती है कि इन लोग के यहाँ ऐसा भी कोई ट्रेडिशन है। फिर उसके बाद मास्टर शी ये ऐलान करते हैं कि तुमने सुना नहीं ग्रैंड मास्टर ने क्या कहा, डेथ बैटल्स को सीरियसली लो और खुद को रोकना नहीं। और ये सुन के वो शीशे बोलने लगते हैं कि ये तो मोर्टैलिटी के खिलाफ है। तो जिस पे ग्रैंड मास्टर हंसते हुए बोलते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं मासूम लोगों को मारता हूँ तो ठीक है। और फिर वो ब्लड सील ब्लूम का एक पंखुड़ी निकालते हैं और बोलते हैं जो भी शिष्य यहाँ पे 20 डेथ बैटल्स जीत जाएगा ये पंखुड़ी उसे मिलेगी। और ये सुनते ही सारे शिष्य आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। फिर सारे मास्टर बाद में आपस में बात कर रहे होते हैं कि ग्रैंड मास्टर की चाल हमारे सारे अच्छे शिष्य को मारने की कामयाब रही। तो एक मास्टर बोलते हैं ये पूरी तरह ग्रैंड मास्टर की चाल नहीं थी, हमारे शिष्य भी लालच में आके ये सब किए। वहीं दूसरी तरफ लियाओ और ग्रैंड मास्टर होते हैं, तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं बोलो तुम्हें क्या बोलना है। तो लियाओ बोलती है कि आपने कहा था कि वो फूल कोई आपके खून के बिना नहीं खा सकता है, तो अगर वो लोग ले भी लेते तो वो लोग मर जाते। जिस पे वो बताते हैं कि जिस तरह ये लोग हैं इन सब ने मेरी फैमिली का खून पी रखा है। तो इस पे लियाओ बहुत ही ज्यादा उल्टी जैसा फील करने लगती है। वो ये सोच रहे होते हैं कि ये तो डेमन रिल्म्स से है ना। फिर वो सोचते हैं कि मुझे क्या फर्क, ये कहीं से भी हो। और फिर ग्रैंड मास्टर एक तालाब में बैठे होते हैं और उन्हें वही सब याद आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ लियाओ ये सोच रही होती है कि ग्रैंड मास्टर कितने खराब इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें इस दुनिया से नफरत है। और वो सोच रही होती है कि क्या मुझे उनसे कुछ कहना चाहिए जिससे उन्हें अच्छा लगे। फिर वो बोलती है नहीं नहीं, मुझे अपनी जॉब बहुत प्यारी है। और तभी वहाँ पर ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं और उनको पेन में देख के लिया सोचती है कि ये क्या ये स्पिरिट फायर का पेन है, और उनके सर से अपना सर टच करवा देती है। और फिर वो हटती है, फिर भी वो पेन कम नहीं होता है। तो वो सोच रही होती है कि आज ये काम क्यों नहीं कर रहा है। और फिर वो दोबारा जाती है तो ग्रैंड मास्टर उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुम सो जाओ। फिर वो बोलती है कि ठीक है मैं सोने जा रही हूँ। उसके बाद वो लेटती है तो सिमा जाओ भी उसके बगल बैठ जाते हैं। तो वो कहती है कि आप, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती है और सिमा जाओ वहीं लेट जाते हैं। फिर वो सोच रही होती है कि कोई बात नहीं, मुझे इतनी अच्छी जिंदगी मिली है तो मैं सह लूंगी। और फिर वो उनके बगल में सो जाती है और खर्राटे ले रही होती है। जिस पे सिमा जाओ उसे उठाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे बगल इतने आसानी से कैसे सो सकती हो। तो वो बोलती है क्योंकि मेरी वो नींद की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है ना, इसलिए। तो वो बोल रहे होते हैं कि पूरे पैलेस में कोई मेरा नाम भी सुन ले तो डर के मारे सो नहीं पाता। जिस पे लिया बोलती है कि अगर आप नाइट आउल हैं तो मैं आपको कंपनी देने के लिए तैयार हूँ। तो वो बोलते हैं नाइट आउल, इसका क्या मतलब है। तो वो बोलती है एक इंसान जो कि आपकी तरह होता है। और फिर वो बैठे बैठे ही सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर शी से कोई बात कर रहा होता है, मैंने सुना डेड डुअल्स में 100 शिष्यों ने पार्ट लिया था।
आपके ऊपर हेड का प्रेशर है कोई? जिसपे वो बोलते हैं कि सब नाराज तो हैं लेकिन फिर भी कुछ करेंगे नहीं, और वैसे भी मैं और टियान एक साथ काम कर ही रहे हैं। जिसपे वो आदमी जो उनका बेटा होता है पूछता है कि क्या हम सीमा जाओ को ऐसे ही काम करने देंगे? तो वो बोलते हैं नहीं, वैसे भी वो इतने सालों से कैद था तो वो गुस्सा तो होगा ही, लेकिन हमें 8 पैलेसेस को अपने कंट्रोल में रखना है ताकि वो सीमा जाओ को थोड़ा सा काम डाउन कर सकें। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर स्नेक ग्रैंड मास्टर से पूछ रहे होते हैं कि डेड डुअल्स कब शुरू होंगे वापस से। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं क्या वो लोग ब्लड सील ब्लूम के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रहे हैं? जिस पे स्नेक बताते हैं कि मास्टर शी और भी मास्टर इस बात की परवाह ही नहीं कर रहे हैं कि उनके शिष्यों की जान जा रही है। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं उन लोग के बीच जरूर कोई मोल होगा, तो वो बोलते हैं कि कहीं वो टियान तो नहीं। और वो बोलते हैं कि मुझे तभी लगा कि इतनी जल्दी इसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो सकती है। मास्टर शी तो उन वेन्स के सिर्फ रखवाले हैं, वो इसे ऐसे कैसे दे सकते हैं? जिस पे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं टियान, ये नाम सुना हुआ लग रहा है। और उसे याद आता है ये टियान ही था जिसने सील के ऊपर भी वो नेल्स लगवाए थे ताकि मैं खुद को मार ना सकूं। जिस पे ग्रैंड मास्टर पूछते हैं कि तुमने कौन सी स्टेज बताई थी कि वो किस पे है? तो वो बोलते हैं कि यूनिटी मर्ज पे है। तो ग्रैंड मास्टर पूछते हैं कि आज कोई बैंक्वेट है? तो स्नेक बोलते हैं हाँ, हेवन पैलेस में फ्लावर बैंक्वेट है। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि बहुत अच्छा, अब हम भी वहां जाएंगे और टियान के साथ छोटा सा गेम खेलेंगे। तो स्नेक पूछते हैं हम कब जाने वाले हैं? तो मास्टर बोलते हैं कि जब लियाओ जग जाएगी। जिस पे मिस्टर स्नेक बोलते हैं तो आप उसको ऐसे केयर दिखाते हैं, उसे थोड़ा ज्यादा सुलाकर। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि अब तुम भी ये सारी बातें बोलोगे? तो वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं। वहीं लियाओ खुद ब खुद उठती है और सोच रही होती है कि कितना अच्छा है बिना अलार्म के उठना, और उसे उठते ही ढेर सारे गहने और बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े दिखते हैं। फिर लियाओ उन्हें ट्राई करके खुश हो रही होती है, और तभी वहाँ ग्रैंड मास्टर आते हैं और बोलते हैं मेरे साथ चलो। जिस पे लियाओ बोलती है कि मैंने कल ही ओवर टाइम किया है, मुझे आज छुट्टी मिल सकती है? तो ग्रैंड मास्टर पूछते हैं ओवर टाइम क्या होता है? तो लियाओ उन्हें बताती है जब आप अपने एम्प्लॉय को 24 घंटे अवेलेबल चाहें। और उसके बाद ग्रैंड मास्टर उसके ऊपर ट्रुथ स्पेल डाल देते हैं। तो वो बोलती है मैं डेड बॉडीज नहीं देखना चाहती। ग्रैंड मास्टर सोच रहे होते हैं कि डेथ रियल्म की स्पाई डेड बॉडीज से डर रही है। वो उसे कहते हैं अगर तुम नहीं चली तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो कहती है ठीक है, मुझे चेंज तो करने दीजिए। और वो उन्हीं के सामने कपड़े उतारने वाली होती है, तो वो उधर मुंह कर देते हैं। जिस पे वो कपड़े वापस पहन लेती है और वो बोलते हैं मेरे साथ आओ। तो वो बोलती है अरे मुझे कपड़े तो चेंज करने दे दीजिए। और फिर वो दोनों स्नेक के हेड पे खड़े होते हैं। जिस पे लिया पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो वो बोलते हैं किसी को मारने। और यहीं पे एपिसोड 6 एंड हो जाता है।